सैयद अली गुड़े का रिहाइश आसिफ नगर 4 तारीख के दिन सुबह 10:30 बजे के आसपास मेरे पे और मेरी फैमिली पे अटैक हुआ। मेरे घर के सामने की साफ सफाई चल रही थी क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मिट्टी उठाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया और वो लोग मिट्टी साफ करना शुरू करे थे। तो वो लोग पता नहीं क्या सोचे, बाहर निकले। मोहम्मद नईम, मोहम्मद नूर और उनकी वालदा और उनकी अहलिया चारों बाहर निकले और मारना शुरू कर दिया हमको। पहले तो गाली गलौज करे, फिर इमीडिएटली अटैक करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही मैं गाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा था तो जो नईम है वो क्या किए, अपने हाथ में कुछ नाइफ वगैरह लेकर आए शार्प, और इमीडिएटली मेरे को मारना स्टार्ट करे, उससे धक्का दिए। तो महसूस नहीं हुआ तब, और ब्लीडिंग जब नहीं हुई, जैसे ही मैं पीछे हटा ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। और इमीडिएटली उन्होंने क्या करे, जब मैं झुक के पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर भी वार करे, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे भी वार करे। हम लोग अब तक 23 कंप्लेंट्स दे चुके हैं। पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन किया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर होने के बाद भी पुलिस वाले अब तक खामोश कैसे बैठे हैं? हमारा सवाल डीजीपी सर से, कमिश्नर सर से और एसीपी सर से है। सर, क्या लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी सेफ नहीं है? अब 2 साल की मेहनत, 2 साल की कोशिशों के बावजूद भी अब तक हमारे कोई नताइज हासिल नहीं हुए। हमारी आपसे अबदन गुजारिश है कि इस क्राइम को इमीडिएटली रोके। आपको इल्म रहने के बावजूद भी, 23 कंप्लेंट्स की नॉलेज रहने के बावजूद भी ये अटैक हमारे पे हुआ और हमारी फैमिली पे हुआ। सर, 65 ईयर्स ओल्ड के मेरे सीनियर सिटीजन अंकल पर और मेरी 55 ईयर ओल्ड शाहिदा बेगम, जो मेरी बड़ी खाला है, उनके ऊपर अटैक किया गया। एमएलसी रहने के बावजूद भी उसको एज ए पेटी केस बोलकर क्लोज कर दिया गया। सर, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? मेरी आपसे अपील है डीजीपी सर से, ऑनरेबल डीजीपी सर से, कमिश्नर सर से और एसीपी सर से, चीज को कंसिडर कीजिए और इमीडिएट एक्शन लीजिए उस चीज के ऊपर। और उठाऊं आपसे, एसीपी साहब से, डीजीपी साहब से और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को कंसिडर कीजिए और प्लीज